स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का मेरा जो प्रकरण है वो एक ऐसा प्रकरण है जिसमें कुछ समानता सूचक ऐसे विशेषण शब्दों की शब्दावली मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो आप अपनी भाषा के अंतर्गत अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वे रूपावली किसके माध्यम से बनी हुई है, मैं उसी का एक विवरण कुछ शब्दों के माध्यम से आपके सामने दूंगा जो विशेषण रूप है। जैसे अंगद के पांव के समान। अंगद जब अपना पैर रखता है तो उसके पैर को कोई भी वहां पर वीर योद्धा उठा नहीं पाए, तो ऐसा अटल जिसे हटाया ना जा सके। उल्लू के समान। उल्लू जैसे हम किसी को कहते हैं भाई तुम तो बिल्कुल कोरे उल्लू हो, तो उल्लू का अर्थ यहाँ मूर्ख से लगाया गया है। और उस्तरे के समान। उस्तरा जो होता है नाई के द्वारा जो बाल काटने वाले बार्बर होते हैं, वे उनकी जो तेज धार होती है उस्तरे की, तो उस्तरे के समान क्या, तेज धार। और ऊंट के समान बेडोल जिसे कहते हैं, ऊंट का शरीर बेडोल है, गर्दन लंबी सी, पैर लंबे से, मुंह इस तरह से छोटा, पूंछ छोटी, कुबड़, कमर ऊपर से नीचे तक ऐसे। तो ऊंट के समान कैसा शरीर, बेडोल सा। और अगर यही मैं इसका विलोम शब्द बताऊं तो सुडोल का मतलब होता है अच्छी प्रकार से स्वस्थ, एक सही आकार में, अनुपात में। कर्ण के समान दानी, अर्थात कर्ण एक ऐसे वीर हुए हैं कि उनके समानांतर कोई दानी नहीं पाया गया। कलश के समान, मंदिरों के शिखर पर जो कलश होता है उसके समानांतर पवित्रता का जो भाव दर्शाया गया है वो कलश से दिया गया है। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उस समय हम कलश की स्थापना करते हैं। किसी भी व्रत के दौरान, उपवास के दौरान आप कलश घट की स्थापना करते हैं तो उसे पवित्रता की श्रेणी में रखा गया है। कुत्ते के समान स्वामी भक्त, अपने स्वामी का जो भक्त होता है, वफादार होता है, वो कुत्ते के समान कोई और नहीं होता है। तो उसकी विशेषता के आधार पर ये विशेषण शब्द उसी से लिया गया है। और आठवां देखिए कितना अच्छा है, केसर के समान पीला। आपने जो हल्दी होती है वो भी पीले कलर में होती है, सरसों का जो फूल होता है वो भी पीला होता है, परंतु जो केसर का जो फूल होता है उसके समानांतर कोई पीला नहीं होता। उसके एक दो पुंकेसर यदि आप दूध में डालते हैं तो पूरे दूध को वो हल्दी से भी ज्यादा गहरे रंग में पीला कर देता है। तो केसर के समान कोई पीला नहीं होता, उसकी विशेषता केसर से की गई है। सागर के समान गहरा, आप गहराइयों को नापते हैं लेकिन पाताल तक, सागर महासागर की गहराइयों को अभी तक उस प्रकार से नापा नहीं गया है। तो सागर के समान गहरा। और सिंह के समान गर्जना, सिंह के समान जो साहस व्यक्ति में देखा जाता है वो शेर से की गई है, सिंह से की गई है, तो ये उसकी विशेषता को दर्शाता है। और वायु के समान हल्का, मान लो आपके पास तराजू है, उसमें हवा का भी एक दबाव सा होता है लेकिन वो एक हल्की होती है जो उसके दाब को महसूस नहीं करता है। तो वायु के समान क्या, हल्की। और चक्र के समान काल, काल का अर्थ होता है यहाँ पर समय से है। आपने देखा होगा महाभारत के समय अंतराल को दर्शाने के लिए एक चक्र दिखाया गया है और वो काल को दर्शा रहा है, जिसमें वो कहता है मैं समय हूं। तो उस समय आपने वो चक्र घूमता हुआ सा देखा होगा, तो वो आप चक्र के समान क्या है, काल अर्थात समय जो हमेशा घूमता रहता है एक पहिया की तरह। वैसे ही समय क्या है, एक चक्र की तरह बढ़ता रहता है, आगे घूमता रहता है। आगे चलते हैं, कैचवे के समान, या यूं कहे एक घोंगा होता है जो समुद्र में, उसके समानांतर मंद गति किसी और की नहीं होती, क्योंकि केचवा आपने देखा होगा वो थोड़ा सा ऐसे चलते हुए
बहुत ही मंद गति से चलता है। आपने मंद गति में कछुए को सुना होगा, लेकिन उससे भी मंद जो तुलना की गई है वो कैचवे से और घोंगा से की गई है, वो उसकी मंद गति को दर्शाता है। कोयले के समान काला, कोयले के समान काला, यूं तो आपने काजल जो आंखों में डालते हैं वो, लेकिन कोयला जो होता है उसके समानांतर कुछ और काला नहीं दर्शाया गया है। और कोवे के समान चालाक, आप कोवे की एक पुतली होती है तो उसी के घुमाने से वो अपनी दृष्टि को इतना तीव्र रखता है कि वो बहुत ही चालाकी से उस चीज को उठा लेता है। और टिड्डियों के समान असंख्य दल, जब टिड्डी दल किसी भी खेत में घुसता है तो वो असंख्य दल के साथ उसमें अंदर जाता है और कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में उस खेत को वो नष्ट कर सकता है, उस फसल को नष्ट कर सकता है। तलवार की धार पर चलने के समान, तलवार जो होती है उसकी पैनी धार होती है और उस पर चलने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को लहूलुहान कर रहे हैं, अर्थात बड़ी कठिनाइयों से सामना करते हुए आप अपने उस रास्ते को पार कर रहे हैं। तो तलवार की धार पर चलने के समान वो कार्य कठिन बताया गया है। ताड़ के समान, ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो तना होता है और शाखाएं इधर उधर निकली रहती है, परंतु फिर भी वो एक लंबवत तरीके से ऊपर बढ़ता है, तो ताड़ के समान कोई लंबा पेड़ नहीं बताया गया है। और तुलसी के समान पवित्रता, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है कि कलश के समान पवित्रता का भाव, और यहाँ पर तुलसी का जो पौधा है वो उसे भी पवित्रता के भाव को दर्शाया गया है। और तोते के समान कोई रट्टू नहीं हो सकता है, क्योंकि तोते ने क्षण भर ही जो भी आपके मुंह के द्वारा बोली गई बात वो सुन ले तो वो तुरंत उसे दोहरा देता है, उसके जैसा कोई रटने वाला नहीं होता। और गरुड़ के समान तीव्रगामी, बहुत तेज गति से, और हिटलर के समान तानाशाह। तो ये इस प्रकार से जो मैंने आपको बताए हैं, ये विशेषण सूचक ऐसी शब्दावली जो मैंने दर्शाई, ये कैसे बनी है, किससे आपकी तुलना की गई है, तो ये सब चीजें मैंने आपको लिख करके समझाने का प्रयास किया। एक छोटा सा प्रयास, लेकिन किसी अच्छे एग्जाम में आपके लिए एक तिनके के समान जो आपको किनारे तक पहुंचा दे, उस तरह आपको सहायता प्रदान कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं।